हेलो व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं आदित्य मेहता। आप इन सबको जानते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे एज द रिदमिक रनर। और आई एम सो सो हैप्पी आज हमारे साथ आदित्य। बड़ी ये भागते 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 मैं इनको पकड़ लिया आज, क्योंकि एक साल से आई एम ट्राइंग टू कैच हिम, मिल नहीं पा रहे थे। और आज मेरे को मिल गया बिकॉज ट्रायथन रनर है, चैंपियन है, एक एपिलेप्सी वॉरियर है। और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, हम लोग को तो बचपन से बोला गया था स्विमिंग नहीं करनी, पर आदित्य सब कुछ कर चुके, सारे बैरियर्स तोड़ चुके। एंड आई मीन मेरे को तो बस अब भाग के बॉम्बे जाके इनका इनका ऑटोग्राफ लेना है। अमिताभ बच्चन को छोड़ो, मुझे बस आदित्य से मिलना है। सो आदित्य, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब, छोटा सा यूट्यूब चैनल। प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हमको बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रायथन। थैंक यू प्रीति, थैंक यू फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आदित्य मेहता है एंड मैं बॉम्बे से हूँ। और मैंने ऑलवेज बिलीव किया है कि एक्सरसाइज करना और फिटनेस करना ज़रूरी है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बी इट इफ यू हैव एपिलेप्सी और डोंट हैव एपिलेप्सी। जैसे बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो more than money, I think health is more important. If your health is there, you are there today. So what is triathlon? Basically triathlon एक मतलब it is known as one sport which combines of three different sports. तो उसमें तीन अलग स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे पहले होता है स्विमिंग, उसके बाद होता है साइकिलिंग और उसके बाद होता है रनिंग। तो ये तीनों एक के बाद एक कंटिन्यूसली करना होता है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के, जैसे रनिंग होता है, रनिंग में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन ऐसे होता है। तो ट्रायथलॉन में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे ओलंपिक होता है, स्प्रिंट डिस्टेंस होता है, हाफ आयरनमैन होता है और फुल आयरनमैन होता है। ओके। तो मैंने मैंने अभी तक ऐसे 6 ट्रायथलॉन किए अलग अलग कैटेगरी में। एक एक स्प्रिंट किया है, 3 ओलंपिक डिस्टेंस किए और 2 हाफ आयरनमैन किए। तो हाफ आयरनमैन जो मैंने अभी किया रिसेंटली, वो 1.9 किलोमीटर स्विमिंग होता है पहले, और वो ओके। ओशन में होता है, ओपन वाटर में। 20 किलोमीटर, 90 किलोमीटर होता है। ओके। और उसके बाद फिर 21 किलोमीटर भागना होता है। तो ये तीनों चीज होता है, और बीच बीच में आपको टाइम मिलता है, मतलब आपको आपका शूज चेंज करने या कैप पहनना है, ग्लासेस पहनने, हेलमेट पहनना है, वो सब चीजें, उसके लिए आपको टाइम मिलता है। पर ये पूरा इवेंट जो है एक ही दिन में होता है, स्टार्ट टू एंड। आदित्य, मुझे एक बात बताओ। हमको तो एपिलेप्सी पेशेंट्स को हमेशा बोला जाता है कि स्विमिंग नहीं करनी बचपन से। तो मतलब आपको, आप जब भी ये जब करते हो तो आपके साथ कोई मेडिकल डॉक्टर होते हैं? इज इट अंडर मेडिकल सुपरविजन कि आप अपनी सिर्फ दवाई खाते हो और निकल पड़ते हो करने? मतलब मैंने हमेशा मेरे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके रखा है कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करता हूँ। जैसे हम्म। मैंने 10 साल पहले रनिंग शुरू की थी, तो तब से मैं जब भी कुछ भी करता था, कोई भी इवेंट, जैसे मैं हाफ मैराथन कर रहा हूँ, फुल मैराथन कर रहा हूँ, या फिर मैंने साइकिलिंग शुरू किया, साइकिलिंग के बाद स्विमिंग शुरू किया, तो हमेशा मैं उनको बता के रखता था कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ और हम्म। क्या उसका इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन है और वो सब चीज़ें। और रही बात स्विमिंग की, तो मैंने भी बचपन में स्विमिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे एपिलेप्सी, तभी बहुत फिट्स आते थे दिन में। तो हम्म। और तभी बोला गया था कि स्विमिंग पूल में मत जाओ, क्योंकि हम्म। चांसेस है डूबने का और ऐसे होने का। और एक दो बार ऐसे मजाकी में, तो जब भी स्कूल में होते, छोटे होते, तो कोई लोग ने ऐसे भी कभी धक्का दे दिया था, तो तभी भी थोड़ा वो डरावना जैसा हुआ था, एक बार, एक दो बार। तो उसके बाद मैंने स्विमिंग किया नहीं था। पर अभी जब भी 2-3 साल पहले मैंने वापस
डिसाइड किया कि अभी मैंने रनिंग कर लिया है, साइकिलिंग कर लिया है, तो अभी बाकी तो एक ही चीज़ है, और वो था स्विमिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ये भी कर लूँ। तो शुरू किया, और तभी तो स्विमिंग पूल में भी 25 मीटर का लैप भी नहीं होता था। और अभी 25 मीटर के लैप से अभी मैंने पिछले हफ्ते ही अभी गोवा गया था, तो वहाँ पे मैंने 5 किलोमीटर स्विमिंग किया पहली बार, ओशन में, ओपन वाटर में। आप आपका जो तो आप ऐसे काफी। जो फियर था आपने वो ओवरकम कर लिया, मतलब एक बार स्विमिंग करके डर के आगे जीत है, जो जो लाइन है, आपने वो फियर को ओवरकम कर लिया स्विमिंग करने करके, राइट? हाँ, मतलब मेरा ऐसे ऑलवेज बिलीफ है या सोच है कि फियर जो रहता है वो हमारे दिमाग में ही रहता है। अगर आप, आपके माइंड में क्लियर हो कि आपको क्या करना है या कैसे करना है, तो आपको रास्ता हमेशा मिल जाएगा। और हमेशा, मतलब मेरे साथ मेरे कोचेस भी रहे हुए हैं, जैसे मेरे स्विमिंग कोच है या मेरे ट्रायथलॉन कोच है, तो उन लोग भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। और हम्म। मेरे फैमिली मेंबर्स भी है। तो हमेशा वो सपोर्ट सिस्टम की तो जरूरी होती है कि सब लोग जो आपके आसपास है उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना चाहिए। और वही है कि हाँ, आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अ, ऐसे कुछ नहीं करने के लिए तो बहुत इजी है, हम एक हजार रीजन बोल सकते हैं कुछ नहीं करने के लिए, पर कुछ अगर करना है तो उसके लिए एक ही वजह चाहिए। तो वैसा वैसा और मेरा सोचना। और जब भी आप कभी साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो और स्विमिंग करते हो, कभी आपको कभी ऑरा आया है, कभी सीजर का फीलिंग आया है कि आपको रुक के रेस्ट करना पड़े, कभी ऐसा मतलब फीलिंग हुआ है कि मुझे अभी आई थिंक सीजर होने वाला है? नहीं तो जब मैं स्कूल में था, जब मैं शायद 5th 6th ग्रेड में था, तब से जब मैं कॉलेज में था, तभी वो ऐसा ऐसे सिर के पीछे एक ऐसा ऑरा जैसा फीलिंग आता था। जब भी हम्म। मुझे वो छोटे ड्यूरेशन वाले सीजर आते थे, जैसे 5 सेकंड में 5 सेकंड वाले सीजर आते थे, तो तभी राइट। मेरे को एक फीलिंग आता था एक स्प्लिट सेकंड पहले कि हाँ, हम्म। कुछ होने वाला है। हम्म। कि मैं आसपास कुछ भी रहता, अगर टेबल रहता, कुर्सी रहती है कुछ, तो मैं उसको पकड़ के रखता है कुछ। पर हम्म। नहीं, जब ये रनिंग साइकिलिंग स्विमिंग कभी किया है तो कभी हुआ नहीं है। तो ओके। हाँ, तो क्योंकि आई थिंक। मेरी 2011 में सर्जरी भी हुई थी, ओके। तो उसके बाद काफी कम हो गया। और मतलब सो आई थिंक सर्जरी ने आपको बहुत हेल्प किया है, सर्जरी का आपने, आपकी सर्जरी कहाँ हुई थी आदित्य? आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, मैं, इधर 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 उधर भटकते हैं कि सर्जरी के लिए कहाँ जाना चाहिए। हाँ, तो उस वक्त एक्चुअली मैं यूएस में था। मैं मेरी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहा था। ओके। तो मैं फिलाडेल्फिया में था, पेंसिल्वेनिया में। तो वहाँ पे मतलब ज़रूरी तो था मेरे लिए कि वहाँ पे भी मेरा कोई डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट रहे। तो जाने के पहले हमने वो सब रिसर्च और वो सब किया था कि कौन है डॉक्टर वहाँ पे, कौन सा हॉस्पिटल है, वो सब। तो वो डॉक्टर तो थे ही मेरे साथ कंटिन्यूसली। फिर हम्म। उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब एक ऐसा टाइम वक्त आया था कि जब मेरे सीजर्स पहले छोटे थे, वो पेटिट मार टाइप सीजर, जो ऐसे 5 सेकंड में हाँ हाँ। आते थे और जाते थे। हम्म। फिर बाद में वो ऐसा हो गया कि मुझे ज्यादा वो लंबे वक्त वाले सीजर आते थे, जिसमें 1 मिनट होता था या 1.5 मिनट या ऐसा कुछ। और उसमें मतलब वो ज्यादा होने लगे और छोटे वाले कम होने लगे। तो फिर हम्म। तभी डॉक्टर्स ने जब ये एनालाइज किया, और फिर 2 3 टेस्ट और वो सब करने के बाद में, तो फिर उन्होंने बोला कि ये सही वक्त है कि आप ये सर्जरी करो। हेलो। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो चांस, मेरा एपिलेप्सी जो था वो अ, एक एक साइड के ब्रेन में था, लेफ्ट फ्रंटल लोब ब्रेन में था। तो हम्म। उन्होंने बोला था कि बिफोर इट बिकम्स जनरलाइज, इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो उसके पहले आपको ये कर लेना चाहिए।
और उन्होंने पूरा ऐसे मैपिंग सब किया था ब्रेन का कि ये ऐसा ऐसा है, आपके दूसरे स्किल्स, मोटर बॉडी फंक्शन कुछ अफेक्ट नहीं होगा। उसके हम्म। बाद ही उन्होंने एडवाइस किया था कि हाँ, आप इसके लिए जा सकते हो। तो फिर 2011 में अप्रैल में मेरा सर्जरी किया था। हाँ। एंड उसके बाद मतलब आपके सीजर फिर से हुए थे, हमारे उसकी सर्जरी के बाद फिर से सीजर हुए थे कि रुक गए थे? हाँ, तो मतलब उन्होंने सर्जरी के बाद दो चीज बोला था कि 75% आपको वापस सीजर नहीं होगा। और हम्म। दूसरा कि तभी मैं मल्टीपल मेडिसिन ले रहा था, दो तीन अलग अलग मेडिसिन। तो उन्होंने बोला था कि इसके बाद अभी आपको सिर्फ एक ही दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसा तीन तीन चार अलग दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म। अभी 2011 से आज तक मुझे सिर्फ तीन ही बार सीजर आया है। और दो बार ऐसा था क्योंकि मैं मेरी दवाई भूल गया था लेने को। मिस मिस। तो हाँ, वो तो अभी हो गया। हाँ। हाँ, तो हाँ। वो तो है कि दवाई भूलना नहीं चाहिए, वो काफी इम्पोर्टेंट है जिसको भी एपिलेप्सी होता है उसके लिए। तो हम्म। वो एक वजह था। और तीसरी बार जब ये हुआ था वो तो अभी मतलब रिसेंटली वो कोविड वैक्सीन लिया था, और उसके बाद कुछ हुआ था। अ, बस अब अम, वो लास्ट 2021 में था। और उसके बाद फिर अभी आज तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा। टच वुड। आदित्य, यू आर सो इंस्पायरिंग। मतलब एट द एज ऑफ 32 आपने स्विमिंग सीखी टू ओवरकम योर फियर्स। इतने यंग लोग आपको सुन रहे हैं, आपको इतने एपिलेप्सी वॉरियर्स सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है, हाँ कोई भी स्विमिंग एज में सीख सकता है कि उनको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से पहले? नहीं, सीखना तो सीख तो सकते हैं, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। और हम्म। जैसे लाइफ में ऐसे दो चीज बोलते हैं जरूरी है, वो एक है ड्राइविंग और दूसरा है स्विमिंग। हम्म। जो कि कोई भी इंसान को होना पता होना चाहिए कैसे करने को। तो मैं तो बोलूँगा सीखना तो चाहिए, पर हमेशा आपके जो भी डॉक्टर्स हो या आपके परिवार के सदस्य हो या मेंबर्स हो, तो उनको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या मैं इधर जा रहा हूँ। या हम्म। ये या आपके कोच भी रहेंगे, स्विमिंग के कोच भी रहेंगे, तो उनको भी इन्फॉर्म करके रखो। मैं मेरे जो स्विमिंग कोच थे उनको भी पहले दिन से बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा है, पर तो भी मुझे करना है। तो वो भी काफी सपोर्टिव रहे हैं, और उन्होंने भी जब भी मैं आता हूँ तो ध्यान रखते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ आराम से ये कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हम्म। प्रॉब्लम है तो कोई है अटेंड करने के लिए। तो हम्म। वो सेफ्टी और वो सब तो वो ख्याल रखते हैं। तो हाँ, राइट। सबको इन्फॉर्म करना चाहिए, पर सीखना भी चाहिए मेरे। आप आपने बताया बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, ताकि यू मेंटेन स्ट्रिक्ट लाइफ पैटर्न, मतलब डाइट पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न। क्या आपको लगता है इसमें जैसे आप ये डिसिप्लिन एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, इससे सीजर्स, you feel actually they have reduced your exercise pattern? does it हेल्प करता है सीजर्स रिड्यूस करने में, आपको लगता है लाइफस्टाइल चेंज एक कैन हेल्प? तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि अभी फिटनेस जो है वो मेरे लिए एक अलग चीज नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ माय, इट इज अ लाइफस्टाइल बाय इटसेल्फ। हाँ। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अलग तरीके से सोचता हूँ कि अभी मुझे एक्सरसाइज करने जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी साइकिलिंग करना है, अभी रनिंग करना है। वट इज, अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि अरे मैंने अजीब नहीं लग रहा किया, है। वो किया। हाँ। पर आप, हाँ, तो पर आपका सवाल जो है कि हेल्प किया है, तो हाँ डेफिनेटली। मतलब मैं तो शुरू से, जब मैं छोटा भी था, जब मैं 6-7 साल का भी था, तो मुझे एपिलेप्सी तो हुआ था जब मैं 4.5 साल का था। पर तो भी हम्म। मैंने कभी उसे ऐसा नहीं होने दिया कि मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ। मैं बचपन में भी लॉन टेनिस बहुत खेलता था।
लॉन टेनिस के बाद मैं स्कूल में भी दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलता था, फुटबॉल, क्रिकेट और ये सब चीजें। और फिर बाद में जब भी अभी ये सब किया है तो मतलब एक तो मैं ज्यादातर एक्टिविटी सुबह करता हूँ। तो जब भी आप सुबह कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी में वो जो एड्रेनलिन बूस्ट आता हाँ है, हाँ। तो उससे आपका पूरा दिन भी बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है एक्टिव और इट एक्टिव कैरी रहते हैं। फॉरवर्ड्स टू इन द रेस्ट ऑफ योर डे। यस यस। हाँ तो और रही बात डिसिप्लिन की, तो जो डिसिप्लिन अभी हम स्पोर्ट्स में करते हैं वो लाइफ में भी आप जो भी काम भी करोगे या जो भी आप लाइफ में करते हो उसमें भी बहुत अप्लाई होता है। तो एक्चुअली स्पोर्ट्स से बहुत सीखने मिलता है। और मैंने खुद स्पोर्ट्स में अभी बहुत सीखा है लास्ट 10 सालों में। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अभी भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। तो ऑलवेज इट इज कोरिलेटेड, स्पोर्ट्स और लाइफ ऐसे आप देखने जाओ तो काफी कुछ रिलेटेड है उस। यस। आप, मैंने आपकी शायरी सुनी है, आपकी पोएट्री सुनी है, बहुत सुंदर है। सो प्लीज प्लीज, आई ऑलवेज बिलीव आदित्य कि अगर भगवान हमको एक डिसऑर्डर देता है, ही ऑलवेज गिव्स अस 3 4 टैलेंट्स। यू ऑलरेडी सो हम्म। टैलेंटेड। सो बट प्लीज गिव अस हम्म। पोएट्री बिफोर वी पार्ट वेज। हमको कोई अच्छी सी पोएट्री सुना दीजिए फॉर एवरीवन। we'd like to listen to one of your poems, like ये आदित्य ओपन माइक करते हैं। आज हमको बड़ी मुश्किल से काबू है, पकड़ के रखा हमने आज इनको। आज हमको ओपन माइक सुना दीजिए, कोई अच्छा सा पोएम सुना दीजिए आदित्य प्लीज। मैंने एपिलेप्सी पे लिखा है, वो बता सकता हूँ मैं। ओके, श्योर 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 प्लीज। इंग्लिश इंग्लिश में है तो ओके। ऐसा है। We met at a time when I could barely speak, had just begun taking baby steps. We met at a hospital, unknown was the cause or symptoms. And here you are, invisible yet strongly present, scary yet controllable, diminishing slowly with time. You are a neurological disorder, an electrical current, a short circuit. You are a part of my soul. I accept you, and you shall do the same. At times, you surprise me, but I learn from you. You're part of my body. My mind controls you. Pain is temporary, and so are you. You are within me, but I know your every move, every instance. I will overcome you. If not today, it will be tomorrow. It's been a long journey, but as the sun sets today, I stand tall on the mountain peak, free and far away from you. Thank you for making me the person I am today. Goodbye, my friend. We separate at a time when I can only climb higher. Thank दैट you. दैट्स अमेजिंग, आई लाइक द लाइन, आई विल ओवरकम यू। दैट्स सो एम्पावरिंग, मतलब आई विल ओवरकम यू। आदित्य, थैंक यू सो मच हमारे से बात करके। और एक चीज और हाँ एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहूंगा खत्म हो इसके पहले, कि मैंने एक लाइन कहा कि आई एक्सेप्ट यू। तो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है। यस। मतलब जिससे भी एपिलेप्सी है उन्हें डरना नहीं चाहिए। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये है। मतलब लोगों को कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सेप्ट कर लो, और वो एक्सेप्ट आप कर लोगे एक बार, उसके बाद आप जो भी चीज आगे करोगे जिंदगी में वो सब अच्छा ही जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूँगा कि एक्सेप्ट व्हाट इज देयर, एंड देन उसके बाद सब कुछ चेंज हो सकता है आगे बढ़। आई आई से वी आर द चोजन वंस। हमको भगवान ने चुना है। गॉड हैज चोजन अस विद हाँ। दिस फॉर दिस डिसऑर्डर। सो यस पीपल, यस। please connect with Aditya on social media. He's a
आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज लाइक अ कोच, एंड यू कैन कनेक्ट विद हिम, यू कैन टॉक टू हिम, एंड हाउ ही हैज मोटिवेटेड अस इन दीज 20 मिनट्स। आई मीन इतना जोश आ गया, मन नहीं करता जाके भाग के मिल लो इनको। एंड मतलब स्विमिंग, मेरा भी मन कर रहा है कि पानी में घुस के मैं भी स्विमिंग करूं, बट आई थिंक मेरे को तो, आई डोंट नो, आई एम टू स्केर्ड, but maybe I will do something someday, maybe 10 years down, I will be swimming like him. I hope so, but 53 में पता नहीं मेरे को डॉक्टर अलाउ करेंगे कि नहीं, but I'm full of जोश कि मुझे भी कुछ करना है. So Aditya, thank you so much for talking to us. I'm really grateful and humble. And please, थैंक यू। please, everyone connect with Aditya. कुछ भी आपको पूछना है, he'll be there, he'll be guiding us all along. Thank you so much, Aditya, and wish you very happy Epilepsy Awareness Month. Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू प्रीति। Bye थैंक bye. यू। Bye.